हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में चुना जाएगा नया प्रधानमंत्री। लेकिन नया प्रधानमंत्री चुनने से पहले ही जो लोग कह रहे थे कि गठबंधन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है इस बार, तो साथियों लेकिन अब खबर उल्टी आ रही है कि शायद गठबंधन का प्रधानमंत्री मुश्किल ही बन पाएगा, क्योंकि जो इंडिया वाले गठबंधन के नेता है जो उसमें शामिल होने वाले हैं और जो हो गए, उनमें आपस में ही अब तक बात नहीं बन पाई है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर विरोध लगा रही है, एक दूसरे पर तंज कस रही है। आप जानते हैं अखिलेश यादव ने बहन कुमारी मायावती यानी कि बसपा का इंडिया वाले गठबंधन में आने को लेकर जमकर विरोध किया साथियों, और बार बार बयान दिया कि बहन जी को गठबंधन में लिया तो हम गठबंधन तोड़ के चले जाएंगे, हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। और कल साथियों कुछ पत्रकारों से बात करते हुए जब पत्रकार साहब ने पूछा क्या बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में ले रहे हो, उनकी एंट्री होगी, तो साथियों अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि गठबंधन में तो ले लेंगे लेकिन उनके आगे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप उनकी जिम्मेदारी लोगे, आप उनके बारे में बताओगे कि वो टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? तो साथियों अखिलेश यादव का यहाँ पर कहना था कि बहन कुमारी मायावती गठबंधन में अगर आ भी गई तो उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो गठबंधन में चुनाव के बाद टिक जाए या वो कब छोड़कर चली जाए। तो साथियों इस बयान के आते ही बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर ऐसी भड़की। बहन जी ने कल भी 2-3 ट्वीट किए और साथियों बहन जी ने आज भी धड़ाधड़ अब से 4-5 घंटे पहले 5 ट्वीट किए। कल बहन जी ने क्या कहा था कि अखिलेश यादव पहले हम पर सवाल खड़े करने से पहले अपने गिरेबान में जाके, अखिलेश यादव ने लगातार अपनी सरकार के रहते हुए भी सही और बिना सरकार के भी हमेशा दलित विरोधी कार्य किए हैं। अखिलेश यादव जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है जो उनकी समाजवादी पार्टी है। आपको बता दें बहन कुमारी मायावती जी ने जो 4-5 राज्य बनवाए थे, 7-8 राज्य अपनी सरकार में रहते हुए, और उनका नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखा, तो साथियों उनका नाम अखिलेश यादव ने उनकी सरकार आते ही बदल डाला, जबकि बहन कुमारी मायावती ने उन राज्यों को अलग से बनवाया था, तब जाकर उनका नाम रखा, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका नाम बदल डाला। और साथियों आज बहन कुमारी मायावती अखिलेश यादव पर किस तरह बरसी है, आप इन ट्वीट को देखिए, जरा साथियों गौर से देखिएगा। सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। आगे क्या लिखा है, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारी व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। आगे क्या लिखा है, साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी के अधिकतर बैठकें अपने निवास स्थान पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ से कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह मांग है। साथियों इस ट्वीट को पढ़कर आपको सारी बात समझ गई होगी कि अखिलेश यादव ने कैसे कैसे दलित विरोधी कार्य किए, और साथियों बहन जी को अपनी जान का खतरा है,
जो उत्तर प्रदेश का स्टेट ऑफिस है बसपा पार्टी का, अखिलेश यादव ने वहां पर अपनी सरकार में एक ऊंचा पुल बना दिया उनके सामने। तो साथियों उससे खतरा तो बढ़ता है, क्या पता कब कोई भी अराजक तत्व आके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के पदाधिकारियों पर या फिर पार्टी प्रमुख को हानि पहुंचा सकता है। वहां से किसी भी प्रकार का हमला भी आसानी से किया जा सकता है। और इसी बात को देखते हुए बसपा प्रमुख ने, अभी आपको पता होगा 2-3-4 महीने पहले वहां पर लगे हुए महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटवाकर अपने कार्यालय पर शिफ्ट करा दिया गया था। और लोगों ने अनेकों बातें की कि बहन जी डर गई, बहन जी ने मूर्तियां हटा ली, बहन जी दब के बैठ गई। तो बहन जी ने आज वो भी खुलासा कर दिया कि बहन जी ने किस कारण वहां से मूर्तियों को हटाया, क्योंकि कोई भी दलित विरोधी चेहरा पुल पर खड़ा होकर वहां पर हमला कर सकता है, उससे मूर्ति भी खंडित हो सकती है और किसी बंदे को भी हानि पहुंच सकती है। तो साथियों ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने खुला समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो 2 जून 1995 को समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था और फिर सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, लेकिन साथियों उसके कुछ दिन बाद सरकार चलने के साथ साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और उसके बाद सरकार गिर गई। तो साथियों ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया तत्कालीन यानी कि मुलायम सिंह जी की तरफ से गुंडे भेजे गए बहन कुमारी मायावती जी के कमरे पर और वहां पर बहुत ज्यादा बदतमीजी की और बहुत ज्यादा वहां पर अनहोनी होने से बच गई। साथियों वहां पर उस समय बहन जी की जान भी जा सकती थी, लेकिन साथियों किसी न किसी तरीके से वहां से बहन जी जान बचाकर भागी। तो साथियों जब बहन जी के ऊपर एक बार हमला हो चुका है और अखिलेश यादव अब रात दिन ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं, बहन जी को अब भी अपनी जान का खतरा बना हुआ है और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने वहां से पुल गुजारा ताकि पुल पे खड़ा होकर कुछ भी अनहोनी की जा सके। यह बहन जी का साथियों आरोप है। तो साथियों ऐसे में एक तरफ इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से जितने भी 28 दल उस इंडिया वाले गठबंधन में है, एक जैन चौधरी को छोड़कर और एक अखिलेश यादव को छोड़कर बाकी लगभग बहन जी के समर्थन में है। वो लोग चाहते हैं कि बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में आए और भाजपा को हराया जाए, एक छत के नीचे आके विपक्ष की सीटों पर विपक्ष की तरफ से मात्र एक ही कैंडिडेट हो, एक ही प्रत्याशी हो, वहां पर कैंडिडेटों का बंटवारा न हो कि समाजवादी पार्टी अलग प्रत्याशी बना रही है, बीएसपी अलग प्रत्याशी बना रही है, कांग्रेस अलग प्रत्याशी बना रही है और इसका फायदा उठाकर भाजपा सरकार बना के चली जाए तीसरी बार ही। लेकिन साथियों अखिलेश यादव की ऐसी नाराजगी, ऐसी नफरत, दलित विरोधी मानसिकता को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि शायद तीसरी बार भी अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि केंद्र में बीजेपी आए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी नहीं भागेगी तो और कहां से भगा पाएंगे क्या। तो साथियों साथियों कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी भाजपा से डर गए हैं। भाजपा की ईडी सीबीआई का जो प्रकोप है वो अखिलेश यादव जी के ऊपर भी है और इसीलिए अखिलेश यादव डर कर बहन जी को गठबंधन में लेने से इनकार कर रहे हैं कि उन पर अमित शाह का प्रेशर है कि अगर आपने गठबंधन किया बहन जी से तो हम आपको जेल में डाल देंगे। एक तरफ साथियों बहन जी के ऊपर भी शिकंजा सीबीआई और ईडी का कसा हुआ था भाजपा की तरफ से, लेकिन बहन जी ने सबको पीछे हटा के उनकी बात को ना मानते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ाया, हाथ बढ़ाया। लेकिन अखिलेश यादव जी उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन सुनने में खबरें आ रही है कि पीछे से कांग्रेस और बीएसपी की बातें जारी है। और साथियों ऐसे में बड़ी खबर यह भी हो सकती है उत्तर प्रदेश से कि शायद अखिलेश यादव जी इंडिया वाले गठबंधन से बाहर चले जाए। साथियों हमने बार बार बताया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस वोट बैंक के ऊपर उछलकूद कर रही है, खासकर वो मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर उछलकूद करती है। तो साथियों ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक अगर समाजवादी पार्टी इंडिया वाले गठबंधन से बाहर भी जाती है तो साथियों मुस्लिम वोट बैंक एज इट इज जो क्या तो 100 का 100% इंडिया वाले गठबंधन पे रहेगा। लेकिन साथियों अगर बात करें दलित वोट की तो दलित वोटरों के साथ ऐसा नहीं है। जहां बहनसी होंगी दलितों का वोट बैंक वहां पड़ेगा, 1 या 2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दलितों का वोट बैंक हमेशा बीएसपी के साथ रहा है। अगर एक बार को बीएसपी भाजपा के साथ भी चली जाए तो साथियों तब भी दलित वोट बैंक बसपा को ही वोट करेगा। अगर इंडिया में आ जाए तो बल्ले बल्ले, तो फिर तो भाजपा का जाना तय है। लेकिन अगर इंडिया वाले गठबंधन ही उनके आने पर रोक लगा रहे हैं तो फिर कैसे भाजपा को हराया जाएगा।
तो साथियों इन बातों को देशवासियों को समझना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन भाजपा के खिलाफ ईवीएम को लेकर भी करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी करने का कोई एक तरीका नहीं है। वोट चोरी करने के साथियों 10 तरीके हैं। कितने भी तरीके वोट चोरी करने के ईवीएम से सेट किए जा सकते हैं। साथियों मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें ब्लैक कांच के माध्यम से, जो वीवीपैट वाली मशीन होती है उसमें ब्लैक कांच लगाकर व्हाइट कांच की जगह धांधलीबाजी की जा सकती है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो साथियों आपको ये खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।